स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म इन अल्केन्स। अल्केन में आइसोमरिज्म किस तरह से होता है। अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन जो है हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, यानी 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से 4 बॉन्ड अगर बना ले कार्बन, तो इसको हम इस तरह से हम कहेंगे कि कार्बन ने जो है अपनी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई कर ली है, ठीक है। और जो है ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कार्बन ने क्या कर दिया है, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया है। इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्केन जो होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन हम इसलिए कहते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। तो अल्केन्स जो है ये जो है आइसोमरिज्म शो करते हैं। आइसोमरिज्म क्या है, हम इस पे बात कर लेते हैं। आइसोमरिज्म जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है, ऐसा प्रोसेस है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो है वो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, मगर उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, 2 और मोर कंपाउंड, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जी, सेम होगा। तो मैं यहाँ लिख लूँगा सेम, ठीक है। और उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। उनका क्या होगा जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। तो मैं इस तरह से लिख लूँगा स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, DIFFERENT, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, ठीक है। तो आइसोमरिज्म क्या चीज़ है जी, कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, ठीक है, वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करें और उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो, तो हम कहते हैं ये क्या है, आइसोमरिज्म है। अल्केन्स में हम देखते हैं कि अल्केन में जो फर्स्ट मेंबर जो आइसोमरिज्म शो करता है वो है जी ब्यूटेन। क्या है जी, ब्यूटेन। ब्यूटेन, अच्छा, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हम देख लेते हैं। चूंकि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या है, CnH2n+2। एन क्या है, एन मीन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 4 होंगे। H2n नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे मैं 2 लिख लूंगा, सॉरी 4 होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे और +2, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C4H10, ठीक है। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C4H10। तो इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर लेता हूँ। किस तरह से होगा कि एक कार्बन, इसी तरह दूसरा कार्बन, तीसरा, और यहाँ पे फोर्थ कार्बन, ये आ गया हमारे पास। और चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 4, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से ये कार्बन जो है वो इस तरह से 3 बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। 1 1 2 3 और ये 4, एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना रहा है। इस कार्बन को अभी 2 और बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 और बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड बनाने हैं इस तरह से, और इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और 2 कार्बन के साथ, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। और इस कार्बन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड, दूसरा और फिर तीसरा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम देखेंगे कि ब्यूटेन का जो आइसोमर है वो क्या है, कौन सा आइसोमर है। तो जो आइसोमर में हम कहते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से डिफरेंट होगा, यानी फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। तो ये किसका है, ब्यूटेन का है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह से डिफरेंट हो सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा दूँ। 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन जो है और फोर्थ कार्बन ये आ गया हमारे पास। इस तरह से जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे हम कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे, 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन को अब एक और बॉन्ड बनाना है ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, एक, और इस तरह से एक इधर। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये आइसोब्यूटेन है। इसमें ये क्या चीज़ है, ये साइड चेन है। ये क्या है जी,
ये है जी साइड चेन, इसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन, CHAIN, साइड चेन। तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, BUTANE, यानी 4 कार्बन है और एक जो साइड चेन है वो सेंट्रल कार्बन पे, यहाँ पे 1 के बाद 2 नंबर पे जो कार्बन है इस पे साइड चेन है, तो इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। और ये हमारे पास क्या है, ये ब्यूटेन है। इनका अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफरेंट है, मगर इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, यानी C4H10 ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, PROPANE, 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी कार्बन नंबर 2 पे जो है मिथाइल की एक साइड चेन है, एक चेन है, और 1 2 3 3 कार्बन है, तो हम कहेंगे मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी हमने उसकी पोजीशन भी जो है यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मॉडल से शो करूँ तो किस तरह से शो कर सकता हूँ, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूलर मॉडल हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटेन का जो है मॉलिक्यूलर मॉडल है, जिसमें 1 2 3 4 ब्लैक कलर में जो यहाँ पे, बल्कि एक ग्रे में कह दूं कि ये कौन सा कलर, ग्रे कलर। तो ग्रे कलर में जो है ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है। और जो ये वाइट कलर नज़र आ रहा है आपको, ये हाइड्रोजन है, यानी 1 2 3। इसी तरह से ये 1 2 3, 2 हाइड्रोजन ये वाले, इसी तरह 2 हाइड्रोजन ये वाले, और 1 2 3 3 हाइड्रोजन ये वाले, और ये सेंटर में ये जो है इनके ये कार्बन है ये। तो ये किसका मॉलिक्यूलर मॉडल है, ब्यूटेन का। और ये किसका है जी, ये आइसोब्यूटेन का, यानी 1 2 3 3 कार्बन एक रो में ये आ गए, और एक जो है ये यहाँ पे साइड चेन जो है ये आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये आइसोमर हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मगर इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो अल्केन में हमने देखा कि ब्यूटेन जो है वो फर्स्ट मेंबर है जो कि आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता है। इनके अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इनमें हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिसको हम MP से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या है, -138 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आइसोब्यूटेन का है, वो आइसोब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में कितना जो है वो डिफरेंस है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम BP लिख लेंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, ब्यूटेन का -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आइसोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि आइसोमरिज्म इन अल्केन। आइसोमरिज्म हम किसे कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म।